हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्लूरा। प्लूरा को हम फॉलोइंग हेडिंग्स में डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन। नंबर 2 टाइप्स ऑफ प्लूरा। टाइप्स ऑफ प्लूरा दो तरह की होती है, पैराइटल प्लूरा एंड पल्मोनरी प्लूरा। पैराइटल प्लूरा को हम फॉलोइंग हेडिंग्स में डिस्क्राइब करेंगे, पार्ट्स एंड फीचर्स, एंड पल्मोनरी प्लूरा को हम सरफेस मार्किंग में डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड इज पल्मोनरी लिगामेंट, फोर्थ इज रेसेस ऑफ प्लूरा, फिफ्थ इज नर्व सप्लाई, सिक्स्थ ब्लड सप्लाई, सेवेंथ lymphatic ड्रेनेज, and eighth is clinical anatomy of pleura. Now we will describe them in detail. First point of the pleura is its introduction. Pleura is a serous membrane which is lined by mesothelium और flattened epithelium. प्लूरा सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि mesothelium या flattened epithelium की बनी होती है। प्लूरा इज ऑफ टू टाइप। प्लूरा दो तरह की होती है, parietal pleura and visceral pleura. Parietal pleura is the outer layer and visceral pleura is the inner layer. Outer layer को parietal pleura कहते हैं and inner layer को visceral pleura. Both the pleura are continuous with each other at the hilum of the lung. दोनों प्लूरा आपस में कंटिन्यू होती है हाइलम ऑफ लंग के लेवल पर। पैराइटल प्लूरा कंटिन्यू होकर विसरल प्लूरा बनाती है एंड विसरल प्लूरा कंटिन्यू होकर पैराइटल प्लूरा। द स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरा इज नोन एज द प्लूरल कैविटी। पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा के बीच की स्पेस को प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लूरा. This is the diagram of pleura where we can easily understand the features of pleura. Pleura double layered membrane होती है. This is double layered membrane. इसकी outer layer को parietal pleura के नाम से जानते हैं and inner layer को visceral और pulmonary pleura के नाम से जानते हैं. इसकी inner layer lungs से firmly adherent होती है and separate नहीं की जा सकती. इसकी parietal pleura हाइलम पर कंटिन्यू होके विसरल प्लूरा बनाती है और विसरल प्लूरा हाइलम पर कंटिन्यू होके पैराइटल प्लूरा बनाती है। दोनों प्लूरा के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होती है जिसे प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। दिस इज द प्लूरल कैविटी। पैराइटल प्लूरा के 4 पार्ट होते हैं। दिस इज द सर्वाइकल प्लूरा, दिस इज कोस्टल प्लूरा, हियर इज द डायफ्रामेटिक प्लूरा एंड दिस इज मीडियास्टिनल प्लूरा। इसकी सर्वाइकल प्लूरा नेक में प्रेजेंट होती है। हियर कोस्टल प्लूरा इज प्रेजेंट जो कि रिब्स के पीछे सिचुएटेड होती है। दिस इज द डायफ्रामेटिक प्लूरा जो कि डायफ्राम के कांटेक्ट में होती है एंड दिस इज द मीडियास्टिनल प्लूरा जो कि मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ लंग्स के कांटेक्ट में होती है। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ प्लूरा. सेकेंड पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ प्लूरा. प्लूरा इज ऑफ टू टाइप. प्लूरा दो तरह की होती है, पैराइटल प्लूरा एंड पल्मोनरी और विसरल प्लूरा. Now we see the description of this pleura. First one is parietal pleura. It is the outer layer. ये outer layer होती है. It is thicker than the pulmonary pleura. ये pulmonary pleura से मोटी होती है. Parts parietal pleura के 4 parts होते हैं, coastal pleura, diaphragmatic pleura, mediastinal pleura and cervical pleura. Now we will study about the description of parts of parietal pleura. First part is the coastal pleura. It lines the thoracic wall, especially ribs and intercostal spaces. ये thoracic wall को especially rib और intercostal spaces को line करता है. It is loosely attached by a layer of loose areolar tissue called endothoracic fascia. ये ribs and intercostal spaces से loosely attach होता है क्योंकि इनके बीच में loose areolar tissue की एक layer होती है जिसे endothoracic fascia के नाम से जानते हैं. Second is mediastinal pleura. It lines the mediastinal surface. ये lungs की mediastinal surface को line करता है. It reflects over the root of the lung and become continuous with the pulmonary pleura around the hilum. ये root of the lung के level पर reflect करती है and continue होके pulmonary pleura बनाती है. Third is cervical pleura. It extend into the neck. ये neck में extend होती है. It lies 5 cm above the first costal cartilage and 2.5 cm above the medial 1/3 of the clavicle. ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से 5 cm above एंड medial 1/3 of the clavicle के 2.5 cm above सिचुएटेड होती है एंड इट कवर्स द एपेक्स ऑफ द लंग. ये लंग के एपेक्स को कवर करती है. Now we see the relations of cervical pleura.
फर्स्ट वन एंटीरियरली, सर्वाइकल प्लूरा के एंटीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं: सबक्लेवियन आर्टरी एंड स्केलनस एंटीरियर मसल। सेकेंड इज पोस्टीरियरली, सर्वाइकल प्लूरा के पोस्टीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड है: नेक ऑफ फर्स्ट रिब एंड स्ट्रक्चर्स लाइंग ओवर इट। थर्ड इज लेटरली, सर्वाइकल प्लूरा के लेटरली स्केलनस मीडियस सिचुएटेड होती है एंड मीडियली, सर्वाइकल प्लूरा के मीडियली लार्ज वेसल्स ऑफ द नेक सिचुएटेड होती है। फोर्थ पार्ट इज द डायफ्रामेटिक प्लूरा, इट लाइन्स द डायफ्राम, ये डायफ्राम को लाइन करता है एंड इट कवर्स द बेस ऑफ द लंग, ये लंग के बेस को कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फीचर्स ऑफ पैराइटल प्लूरा। फर्स्ट वन सर्वाइकल प्लूरा, it is represented by a curved line forming a dome over medial 1/3 of the clavicle about 2.5 cm above the clavicle। सर्वाइकल प्लूरा को मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर अबव एक कर्व्ड लाइन या डोम शेप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड इज एंटीरियर मार्जिन, इस एंटीरियर मार्जिन को कोस्ट्रोमीडियास्टिनल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इन द राइट साइड it extends from the sternoclavicular joint to sternal angle, then it continues vertically downwards to midpoint of xiphisternal joint। इसका एंटीरियर मार्जिन राइट साइड में स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से एक्सटेंड होकर स्टर्नल एंगल तक जाता है एंड वहाँ से वर्टिकली कंटिन्यूस होके मिड पॉइंट ऑफ xiphisternal जॉइंट तक जाता है। इन द लेफ्ट साइड इट गोज सेम लेवल अप टू फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, it then arches outwards and descends up to sixth costal cartilage। लेफ्ट साइड में ये फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज तक राइट साइड वाला ही कोर्स फॉलो करता है, देन ये आर्च बनाता है आउटवर्डली एंड सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज पर जाकर डिसेंड हो जाता है। थर्ड इज इंफीरियर मार्जिन विच इज ऑल्सो नोन एज कोस्टोडायफ्रामेटिक लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन। इट पासेस लेटरली फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन, ये एंटीरियर मार्जिन से स्टार्ट होता है एंड लेटरली जाता है। इट क्रॉसेस, ये क्रॉस करता है 8th रिब इन मिड क्लेविकुलर लाइन, ये 8th रिब को मिड क्लेविकुलर लाइन पर क्रॉस करती है। 10th रिब इन मिड एक्सिलरी लाइन, 10th रिब को मिड एक्सिलरी लाइन पर क्रॉस करती है। 12th रिब एट द सैक्रोस्पाइनलिस मसल, 12th रिब को सैक्रोस्पाइनलिस मसल के लेवल पर क्रॉस करती है। देन इट पासेस लेटरली बिलो 12th रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा। देन ये 12th रिब के नीचे से लेटरली जाती है एंड 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पर जाकर एंड हो जाती है। फोर्थ इज पोस्टीरियर मार्जिन, इट पास फ्रॉम 12th थोरेसिक स्पाइन टू अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर लेटरल टू 7th सर्वाइकल स्पाइन। ये 12th थोरेसिक स्पाइन से स्टार्ट होती है एंड 7th सर्वाइकल स्पाइन से 2 सेंटीमीटर लेटरली जाकर एंड हो जाती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ फीचर्स और सरफेस मार्किंग ऑफ पैराइटल प्लूरा। दिस इज़ द सर्वाइकल प्लूरा, ये सर्वाइकल प्लूरा है जो कि क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर अबव एक कर्व्ड लाइन या डोम शेप्ड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। दिस इज़ द एंटीरियर मार्जिन ऑफ राइट प्लूरा एंड दिस इज़ द एंटीरियर मार्जिन ऑफ लेफ्ट पैराइटल प्लूरा। इसका एंटीरियर मार्जिन स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से स्टार्ट होता है, स्टर्नल एंगल तक जाता है एंड इंफीरियरली xiphisternal जॉइंट पर जाकर एंड हो जाता है। सो दिस इज़ द एंटीरियर मार्जिन ऑफ राइट प्लूरा। दिस इज़ द एंटीरियर मार्जिन ऑफ लेफ्ट प्लूरा जो कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से स्टार्ट होता है, स्टर्नल एंगल तक जाता है एंड फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज तक राइट वाला ही कोर्स फॉलो करता है, देन आउटवर्डली आर्च बनाता है एंड डिसेंड होकर 6th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर एंड हो जाता है। इसका एंटीरियर मार्जिन कोस्ट्रोमीडियास्टिनल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन भी कहलाता है। दिस आर द इंफीरियर मार्जिन, इंफीरियर मार्जिन कोस्ट्रोडायफ्रामेटिक लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन भी कहलाता है। ये राइट साइड में xiphisternal जॉइंट से स्टार्ट होता है, 8th रिब के लेवल पर मिड क्लेविकुलर लाइन को क्रॉस करता है, 10th रिब के लेवल पर मिड एक्सिलरी लाइन को क्रॉस करता है एंड पोस्टीरियरली टर्न हो जाता है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर ये 12th रिब के लेवल पर सैक्रोस्पाइनलिस मसल को क्रॉस करता है एंड 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर एंड हो जाता है। सो दिस इज़ द इंफीरियर बॉर्डर और कोस्ट्रोडायफ्रामेटिक लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन। दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर, इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर 12th थोरेसिक स्पाइन से स्टार्ट होती है एंड सुपीरियरली 7th सर्वाइकल स्पाइन के लेवल पर जाकर
एंड हो जाती है. सो दिस आर द फीचर्स ऑफ पैराइटल प्लूरा. सेकेंड वन प्लूरा इज द पल्मोनरी और विसरल प्लूरा. इट इज़ द इनर लेयर. ये प्लूरा की इनर लेयर होती है. इट कवर्स द सर्फेसेस एंड फिशर्स ऑफ द लंग एक्सेप्ट एट द हाइलम, बिकॉज हियर इट इज़ कंटिन्यूस विद द पैराइटल प्लूरा. ये लंग्स के फिशर और सर्फेसेस को कवर करती है, बट ये हाइलम पर एब्सेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी प्लूरा कंटिन्यूस होकर पैराइटल प्लूरा बनाती है. इट इज़ एडियरेंट टू द लंग एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट. ये लंग से एडियरेंट होती है एंड उससे सेपरेट नहीं की जा सकती. नेक्स्ट इज द सरफेस मार्किंग ऑफ पल्मोनरी प्लूरा. फर्स्ट वन, एपेक्स ऑफ विसरल प्लूरा. इट कोइंसाइड्स विद द सर्वाइकल प्लूरा. विसरल प्लूरा का एपेक्स सर्वाइकल प्लूरा के साथ में ही सिचुएटेड होता है. सेकेंड इज एंटीरियर मार्जिन ऑफ राइट लंग. इट रिजेंबल्स वेरी क्लोजली टू द एंटीरियर मार्जिन ऑफ पैराइटल प्लूरा. राइट लंग का एंटीरियर मार्जिन पैराइटल प्लूरा के एंटीरियर मार्जिन के ही साथ में सिचुएटेड होता है. सेकेंड, लेफ्ट लंग. इट ऑल्सो फॉलोज द सेम कोर्स फॉलोड बाय पैराइटल प्लूरा. लेफ्ट लंग का एंटीरियर मार्जिन सेम वही कोर्स फॉलो करता है जो कि पैराइटल प्लूरा का एंटीरियर मार्जिन. थर्ड वन इज द लोअर बॉर्डर. इट लाइज 2 ribs हायर देन द पैराइटल प्लूरा. यह पैराइटल प्लूरा से 2 ribs हायर सिचुएटेड होती है. इट क्रॉसेस 6th rib इन द मिड क्लेविकुलर लाइन. इसकी लोअर बॉर्डर मिड क्लेविकुलर लाइन को 6th rib पर क्रॉस करती है. 8th rib इन मिड एक्सिलरी लाइन. मिड एक्सिलरी लाइन को 8th rib पर क्रॉस करती है. 10th rib एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइन मसल. 10th rib के लेवल पर इरेक्टर स्पाइन मसल की लेटरल बॉर्डर को क्रॉस करती है. एंड इट एंड्स 2 cm लेटरल टू द 10th thoracic स्पाइन. एंड ये 10th thoracic स्पाइन के 2 cm लेटरली जाकर एंड हो जाती है. सो दिस इज अबाउट द पल्मोनरी प्लूरा. दोनों लंग्स की विसरल प्लूरा का कोस्टल पार्ट एंड एंटीरियर मार्जिन सेम पैराइटल प्लूरा का कोर्स फॉलो करते हैं, बट इसकी इंफीरियर मार्जिन और लोअर बॉर्डर पैराइटल प्लूरा के लोअर बॉर्डर से 2 ribs हायर होती है. ये 6th rib को मिड क्लेविकुलर लाइन पर क्रॉस करती है. 8th rib को मिड एक्सिलरी लाइन पर क्रॉस करती है. एंड 10th rib को लेटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइन मसल के लेवल पर क्रॉस करती है. एंड 10th thoracic वर्टिब्रा से 2 cm लेटरली एंड हो जाती है. बट इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर सुपीरियरली C7 वर्टिब्रा के लेवल पर एंड होती है. Third point is the pulmonary ligament. The parietal pleura which covers the root of the lung extend downward as a fold is called pulmonary ligament. Parietal pleura जो कि root of lung को cover करती है वो downward extend हो जाती है और एक fold बनाती है. इस fold को pulmonary ligament के नाम से जानते हैं. It contains a thin layer of loose areolar tissue and a lymphatics. इस pulmonary ligament में loose areolar tissue and lymphatics present होते हैं. Uses of pulmonary ligament. It provides a dead space so that pulmonary veins can expand during increased venous return as in exercise. ये pulmonary ligament dead space की तरह काम करता है. जब pulmonary veins में venous return increase हो जाए तो ये उनके expand करने में help करता है, जैसा कि exercise में होता है. So this is about the pulmonary ligament. फोर्थ पॉइंट इज द रेसेसेस ऑफ प्लूरा. रेसेसेस ऑफ प्लूरा 2 तरह के होते हैं, कोस्ट्रोमीडियास्टिनल रेसेस एंड कोस्ट्रोडायफ्रामेटिक रेसेस. फर्स्ट वन इज कोस्ट्रोमीडियास्टिनल रेसेस. इट लाइज बिटवीन द कोस्टल एंड मीडियास्टिनल प्लूरा. जैसा कि इसके नाम में है, ये कोस्टल प्लूरा एंड मीडियास्टिनल प्लूरा के बीच में प्रेजेंट होता है. इट लाइज एंटीरियरली बिहाइंड द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेजेस. ये एंटीरियरली सिचुएटेड होता है एंड स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज के पीछे सिचुएटेड होता है. Second is costo-diaphragmatic recess. It lies inferiorly between coastal and diaphragmatic pleura. ये coastal and diaphragmatic pleura के बीच में situated होता है. ये inferiorly situated होता है. It is about 5 cm. ये 5 cm बड़ा होता है and extends from 8th to 10th rib. ये 8th से 10th rib के लेवल पर situated होता है. Uses of recess. The lung expand into this recess during inspiration. जब इंस्पिरेशन होता है तब ये रेसेस लंग के एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं. सो दिस आर द रेसेस ऑफ प्लूरा. फिफ्थ पॉइंट इज द नर्व सप्लाई ऑफ प्लूरा. पैराइटल प्लूरा इज सप्लाइड बाय इंटरकोस्टल नर्व्स एंड फ्रीनिक नर्व्स. पैराइटल प्लूरा को इंटरकोस्टल नर्व्स एंड फ्रीनिक नर्व सप्लाई करती है.
सेकेंड इज पल्मोनरी प्लूरा, इट इज सप्लाइड बाय ऑटोनोमिक नर्व्स। पल्मोनरी प्लूरा को ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई करती है। ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स सेकेंड एंड फिफ्थ सिंपैथेटिक गैंग्लिया के थ्रू सप्लाइड होता है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स वेगस नर्व्स के थ्रू सप्लाई करती है। सो दिस इज द नर्व सप्लाई ऑफ प्लूरा। Sixth point is the blood supply of pleura. First one is arterial supply and second is venous drainage. Firstly, we will describe about arterial supply. First, parietal pleura. Parietal pleura को following arteries blood supply करती है: intercostal artery, internal thoracic artery and musculophrenic artery. Second is pulmonary pleura. Pulmonary pleura को bronchial arteries blood supply करती है. Next point is the venous drainage. फर्स्ट वन पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा का ब्लड अजाइगस वेन एंड इंटरनल थोरेसिक वेन्स में ड्रेन होता है। सेकेंड इज पल्मोनरी प्लूरा। पल्मोनरी प्लूरा का ब्लड ब्रोंकियल वेन्स में ड्रेन होता है। सो दिस आर द ब्लड सप्लाई ऑफ प्लूरा। सेवेंथ पॉइंट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ प्लूरा। फर्स्ट वन इज पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा का लिम्फ फॉलोइंग लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है: इंटरकोस्टल नोड्स, इंटरनल मेमोरी नोड्स, posterior mediastinal nodes and diaphragmatic nodes. Second is pulmonary pleura. Pulmonary pleura का lymph bronchopulmonary lymph nodes में drain होता है. So this is the lymphatic drainage of pleura. Last point is the applied anatomy of pleura. First one, paracentesis thoracis. Aspiration of any fluid from the pleural cavity is known as paracentesis thoracis. अगर pleural cavity से किसी फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाए तो उसके लिए पैरासेंटेसिस थोरेसिस टर्म यूज़ करते हैं। इट इज़ डन इन द 8th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। ये 8th इंटरकोस्टल स्पेस की मिड एक्सिलरी लाइन पर किया जाता है। नेक्स्ट इज प्लूरिसी, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा। प्लूरा में इन्फ्लामेशन के लिए हम प्लूरिसी टर्म यूज़ करते हैं। न्यूमोथोरैक्स, दैट इज प्रेजेंट ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी। अगर प्लूरल कैविटी में एयर प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम न्यूमोथोरैक्स वर्ड यूज़ करते हैं। हीमोथोरैक्स मीन्स प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द प्लूरल कैविटी। अगर प्लूरल कैविटी में ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसके लिए हम हीमोथोरैक्स टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, दैट इज प्रेजेंस ऑफ बोथ फ्लूइड एंड एयर इन द प्लूरल कैविटी। अगर प्लूरल कैविटी में फ्लूइड और एयर दोनों प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स टर्म यूज़ करते हैं। एंड लास्ट इज एम्पाइमा, दैट इज प्रेजेंट ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। अगर प्लूरल कैविटी में पस प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम एम्पाइमा टर्म यूज़ करते हैं। So this is the applied anatomy of pleura. So this all were the details of pleura. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।